आनंद दुबे, क्योंकि देखिए आनंद दुबे, आपने बीजेपी के साथ भी सरकार चलाई, बरसों बरस चलाई, दशक से ज्यादा चलाई, और फिर अब आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ हैं। ये रेवड़ी कल्चर पर शिवसेना का स्टैंड क्या है? आपने शायद म्यूट किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है आनंद दुबे। मानक जी नमस्कार। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मानक जी, किसी भी चुनाव में रेवड़ी की घोषणा करना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते वो रेवड़ी मीठी होनी चाहिए। 2014 में एक घोषणा हुई, एक रेवड़ी बटी कि यदि आप मोदी जी को लाने वाले हैं तो सभी के पास अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत प्यारी रेवड़ी थी, लोगों ने हाथों हाथ लिया, उसमें मिठास नहीं निकली। जब रेवड़ी में मिठास नहीं निकलती है तब वहां दुख होता है। आप टैक्स लगाइए मत लगाइए, आप जो करना है करिए, देश इस समय आपके हाथ में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यदि इस समय कुछ है तो हमारे प्रति व्यक्ति आय पर आपने क्या किया। न हमें मुफ्त बिजली चाहिए, न मुफ्त पानी चाहिए, न 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना चाहिए। हम सब कर लेंगे। जब जमीन पर धरातल उतरकर नागरिकों से पूछा जाता है कि आपको मुफ्त में कुछ चाहिए या स्वाभिमान और अभिमान के साथ 2 रुपया ज्यादा इनकम चाहिए, तो हर आदमी कहता है कि मुझे इनकम बढ़ानी है, मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। अब दुर्भाग्य देखिए, अभी आपसे असहमत हो नहीं, अब दुर्भाग्य देखिए, नहीं मानक जी पहले मुझे बोलने दीजिए। हाँ। अब दुर्भाग्य देखिए कि मोदी जी की मंत्री में 40 से ज्यादा मंत्री हैं, लेकिन 5 मंत्री से ज्यादा देश के व्यक्तियों को मंत्रियों के नाम नहीं याद है। अब ये कैसे होता है? जैसे मोदी जी के बारे में सबको मालूम है, राजनाथ जी के बारे में मालूम है, और नितिन गडकरी जी का काम धरातल पर दिखता है। वो हमारे महाराष्ट्र से आते हैं, जिस प्रकार उन्होंने इंफ्रा में काम किया है, लोग खुश हैं और संतुष्ट हैं। यदि अगर ये 40 मंत्री भी अपने अपने विभाग में ईमानदारी से काम करते और अच्छे विकास की एक मुख्य धारा में बहते, तो मैं समझता हूं कि रेवड़ी बांटने की जरूरत बीजेपी को आज न पड़ती। सरकार बनाने के 8-9 साल बाद भी आपको रेवड़ी बांटनी पड़ रही है, लोगों को मुफ्त में देने की बातें कहनी पड़ रही है। ये तीर राजस्थान में जा रहा है, सोच समझ के चलाइएगा। मानक जी एकदम सोच समझ के चला रहा हूं, मैं एकदम सोच समझ के चला रहा हूं। कोई मुख्यमंत्री अपने पुराने भाषण को यदि पढ़ लेता है तो एक बार उसकी गलती माफ की जा सकती है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री पिछले 9 साल से अपने किए वादों को भूल जाता है तो ये गलती माफ करने योग्य नहीं है। साल का अंतर मैं मिटा सकता हूं, लेकिन 8 साल 9 साल का स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं आनंद दुबे, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। ओके, पूछिए। 100 यूनिट फ्री बिजली राजस्थान में अशोक गहलोत ने कहा, क्या यह रेवड़ी है और क्या इसकी जरूरत है या नहीं? जो भी वंचित व्यक्ति है, जो भी गरीब तबके का व्यक्ति है, जिसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, सरकार का दायित्व है कि उस तक सुख सुविधा पहुंचाए। अभी तो आपने कहा कि किसी को फ्री कुछ नहीं चाहिए, अभी आपने कहा जब आप उनकी इनकम नहीं बढ़ाएंगे, जब आप उनकी इनकम नहीं बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ाने के लिए समय लगता है मानक जी। अशोक गहलोत जी के यहाँ जहां सरकार है वहां 5-5 साल में जनता सरकारों को बदल देती है। या तो 10-15 साल एक मुख्यमंत्री को मौका दीजिए, एक राज्य सरकार को मौका दीजिए। ये सब रेवड़ी है या नहीं है? मानक जी आप घुमाते बहुत प्यार से हैं, मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि अगर रेवड़ी मीठी है तो रेवड़ी लेने में कोई बुराई नहीं, कोई परहेज नहीं, लेकिन रेवड़ी केवल नकली है और खट्टी है तो मेरे त्यागी दोस्त भी उसको नहीं खाएंगे, वो भी फेंक देंगे। तो मीठी रेवड़ी सब खाना चाहते हैं, अनुराग जी भी खा लेंगे, कांग्रेस बीजेपी सब लेंगे और थोड़ा स्वाद आप भी चखेंगे। लेकिन अगर रेवड़ी केवल मनगढ़ंत बातें हैं जो कि इस समय त्रिपुरा में देखने को मिल रहा है, तो इस रेवड़ी को कोई लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि हमने रेवड़ियों को देखा है। हमने त्रिपुरा की रेवड़ी खट्टी है और राजस्थान की मीठी है, ये आनंद दुबे कह रहे हैं।